नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके जीवन को स्पष्टता, शांति और आनंद से भर देगी। एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके भीतर के उस सत्य से रूबरू कराएगी जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद है। क्या आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं? क्या आप शांति और सुख की तलाश में हैं? क्या आप उस बोझ से थक गए हैं जो आप हर रोज ढोते हैं? तो चलिए आज हम गौतम बुद्ध की उस अद्भुत सीख को समझते हैं जो आपकी जिंदगी को आसान और खुशहाल बना सकती है। यह सीख कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपके जीवन को बदल देगी। यह तो एक ऐसा मार्ग है जो आपको आपके अंदर छिपी शक्ति और शांति से जोड़ देगा। गौतम बुद्ध एक ऐसा नाम जो शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। उनका जीवन एक प्रेरणा है, एक ऐसा मार्गदर्शक जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। बुद्ध का जीवन त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान की एक अद्वितीय यात्रा है। एक राजकुमार जिसने राजसी ठाट बाट को ठुकराकर दुखों से मुक्ति का मार्ग चुना। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, ने अपने जीवन के ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को त्याग दिया। उन्होंने देखा कि संसार में दुख और पीड़ा व्याप्त है और उन्होंने इसका समाधान खोजने का संकल्प लिया। उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए कठोर तपस्या की, जंगलों में भटकते रहे, योगियों से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर साधना की, अपने शरीर और मन को तपाया और अंततः उन्होंने समझा कि मध्य मार्ग ही सच्चा मार्ग है। कई वर्षों की साधना के बाद उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की खोज की जो दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध बनने की यह यात्रा सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि यह तो समस्त मानव जाति के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई। उनके ज्ञान ने अनगिनत लोगों को जीवन का सही अर्थ समझाया और उन्हें दुखों से मुक्ति दिलाई। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसे उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सबके साथ बांटा। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने अपने उपदेशों में करुणा, अहिंसा और सत्य की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने दुख के कारणों को समझाया और उससे मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं और लालसाएं हैं और इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन का सत्य सरल है, लेकिन हम उसे जटिल बना देते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची शांति और आनंद हमारे भीतर ही है और इसे पाने के लिए हमें अपने मन को शांत और स्थिर करना होगा। हम अपनी इच्छाओं, लालसाओं और अज्ञानता में फंसकर दुख के चक्र में फंस जाते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि इस चक्र से बाहर निकलने का मार्ग हमारे अपने हाथों में है। हमें अपने जीवन में संतुलन और संयम लाना होगा। उनकी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। उनके उपदेश हमें आज भी जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन देते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। आज भी हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हीं दुखों से घिरे हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम अपने दुखों का समाधान खुद ही खोज सकते हैं। तो आइए बुद्ध की सीख को अपने जीवन में उतारें और खुद को उस शांति और आनंद से भर दें जो उनके ज्ञान में निहित है। उनके मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, अति सर्वत्र वर्जयेत, हर चीज में अति हानिकारक है। इसका अर्थ है कि किसी भी चीज की अधिकता से बचना चाहिए, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची कला है। यह संतुलन हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखता है। हम अक्सर चीजों को लेकर अति उत्साहित हो जाते हैं, चाहे वह भोजन हो, काम हो या फिर रिश्ते। यह अति हमें असंतुलित करती है और दुख का कारण बनती है। जब हम किसी एक चीज में अति कर देते हैं तो हम अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यह असंतुलन हमारे जीवन में तनाव और अशांति लाता है। अगर हम सिर्फ धन कमाने में लगे रहेंगे तो रिश्तों की मिठास, प्रकृति का सौंदर्य और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने से वंचित रह जाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से विभाजित करना चाहिए। हमें अपने काम, परिवार और स्वयं के लिए समय निकालना चाहिए। इसी तरह अगर हम सिर्फ आनंद में डूबे रहेंगे तो जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे रह जाएंगे।
संतुलन का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों और आनंद के बीच सही तालमेल बिठाएं। बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग अपनाने की सीख दी। यह मार्ग हमें अति से बचाता है और जीवन में संतुलन लाता है। यह मार्ग हमें अति से बचाता है और जीवन में संतुलन लाता है। यह संतुलन हमें शांति और आनंद का अनुभव कराता है। यह संतुलन हमें शांति और आनंद का अनुभव कराता है। यह हमें जीवन को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें जीवन को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देता है। संतुलन का मार्ग हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। तो आइए हम सभी अपने जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें। यह संतुलन ही हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाएगा। चैप्टर 3। हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को आकार देता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम हर चीज में नकारात्मकता देखेंगे तो जीवन हमें कष्टदायक लगेगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो वही जीवन हमें सुंदर और आनंदमय लगेगा। बुद्ध ने कहा, हमारे विचार ही हमारे कर्मों के बीज हैं। अगर हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और हमारा जीवन सुखी होगा। दृष्टिकोण बदलना हमारे हाथ में है। हम हर परिस्थिति को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। अगर हम किसी मुश्किल में फंस जाएं, तो निराश होने की बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। तो आइए हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं और जीवन को एक नए नजरिए से देखें। चैप्टर 4। जीवन का असली आनंद वर्तमान क्षण में ही निहित है। यह क्षण जो अभी है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। अतीत की यादें हमें बांध कर रखती हैं और भविष्य की अनिश्चितता हमें डराती है। अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह केवल वर्तमान में ही कर सकते हैं। जो है वह सिर्फ वर्तमान क्षण है। यह क्षण हमें शांति और संतोष का अनुभव कराता है अगर हम इसे पूरी तरह से जीना सीख लें। बुद्ध ने कहा, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें सिखाता है कि वर्तमान में जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अपना मन वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। जब हम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को गहराई से अनुभव कर सकते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से अनुभव कर पाते हैं। हम अपने आसपास की सुंदरता को देख सकते हैं और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ सकते हैं। हम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ पाते हैं, जैसे कि एक खिलता हुआ फूल या तालाब में तैरती हुई बत्तखें। चाहे वह एक सुंदर फूल हो, चिड़ियों का चहचहाना हो या फिर किसी प्यारे पल का आनंद लेना हो, हर क्षण में कुछ न कुछ खास होता है। या फिर अपनों के साथ बिताया गया पल हो, हर पल अनमोल है। परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए ये पल हमें जीवन की सच्ची खुशी का एहसास कराते हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ है हर सांस को गहराई से जीना, हर पल को सजगता से जीना। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। हर पल को सजगता से जीना। सजगता से जीने का मतलब है हर क्षण को पूरी तरह से महसूस करना और उसका आनंद लेना। तो आइए हम आज से ही वर्तमान में जीने का अभ्यास करें और जीवन के हर पल का आनंद लें। यह अभ्यास हमें जीवन की सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कराएगा और जीवन के हर पल का आनंद लें। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं और हर क्षण को अनमोल बना सकते हैं। चैप्टर 5। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, खुद अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है दूसरों पर निर्भर न रहकर अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें खुशी देंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन सच्ची खुशी और मार्गदर्शन तो हमारे भीतर ही है। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा, अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानना होगा। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें अपने जीवन का निर्माता खुद बनना होगा। हमें अपने लक्ष्यों को खुद तय करना होगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। याद रखें, आप में असीम संभावनाएं हैं। आपको बस खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। तो आइए हम बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन में उतारें और खुद का प्रकाश बने। बुद्ध की सीख हमें जीवन जीने का एक नया नजरिया देती है। यह हमें दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है और हमें शांति और आनंद से भर देती है।
यह सीख सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। जब हम बुद्ध की सीख पर चलते हैं तो हम खुद को बदलते हैं, और जब हम खुद को बदलते हैं तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर सका हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।